बार के मुकाबले 11% कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है। 11.11 लाख करोड़ इस बार सरकार खर्च कर रही है। वो इतना पैसा खर्च करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएगी, रोजगार नहीं बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कि सुधांशु जी से राय लेकर किया गया, क्योंकि सुधांशु जी थोड़ी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, लेकिन जो 11 का फिगर एक आया, तो मुझे लगा हो सकता है सुधांशु जी से राय लेके किया गया हो। वो फिगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है और वो फिगर सरकार की नाकामी दिखाता है। इसलिए दिखाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया इसलिए गया था कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर होने लगे। जो सीईओ आप सबके चैनल पर सीआईआई से, फिक्की से जो सीईओ आके कहते हैं 10 ऑन बजट, वो यहां पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कैपिटल यूटिलाइजेशन 70% पर है? क्यों इन्वेस्टमेंट 29% ऑफ जीडीपी भी नहीं पहुंच पा रहा है? वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट पुटिंग मनी वेयर देयर माउथ इज? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ, और सिर्फ हमारे डोमेस्टिक वाले नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीआई जिसका खूब सीना ठोकते थे ये लोग, 3 साल से गिर रहा है और अभी 16 साल के सबसे निचले स्तर पर एफडीआई है। सवाल पूछिए इन बातों किस आधार पे बोलते हैं? एफडीआई ऑल टाइम हाईएस्ट 70 बिलियन डॉलर का एफडीआई इस साल है, 46 बिलियन डॉलर का। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई 3.2% की कहां ग्रोथ रेट है भारत में भाई? व्हाट इज द सोर्स? आईएमएफ कहता है 6.5 है, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता नहीं कहां से आते हैं। मगर इन्होंने एक बात और अच्छी कही, थोड़ा विषय से हटके, इन्होंने ज्योतिष की बात कही। तो अभी श्री राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो लोग मुहूर्त बहुत बताते थे, मुहूर्त ठीक नहीं है। मुझे लगता है जरा राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में शुरू हुई है, जरा उसके बारे में किसी योग ज्योतिषाचार से विचार कर लें। वो जहां जा रहे हैं वहीं निपटता चला जा रहा है। बंगाल की सीमा पहुंचते हैं तो वहां पे निपट गए, बिहार की तरफ मुंह किया तो बिहार में गठबंधन उलट गया। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग वास्तविकता को जमीन में देखना शुरू करिए। ये सब इधर उधर के सुने सुनाए आंकड़ों और डाटों के ऊपर मत बात करिए। अगर मान लीजिए हमारे 70 के 70 एयरपोर्ट बने और वो ऑपरेटिव हैं, तो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ रेट ही नहीं हुई है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एजेंसीज और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस समय 3.2% है, जो कोविड के बाद के दौर में सबसे कम पे आ गया। हम ये नहीं कह रहे बहुत शानदार स्थिति हो गई, कोविड के बाद स्थितियां नियंत्रण में आनी शुरू हुई हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। अब एक और बात कहता हूं, इन्होंने कहा बड़े लोग खर्च करते हैं। अभी दीपावली और छठ का डाटा आया, 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। तो दीपावली सिर्फ अमीर आदमी मनाता है? अरे उसमें उनको भी मिला जिन्होंने दिया बनाया। खिलौनों में भारत आयात करता था, निर्यात करने लगा। ये खिलौने बनाने वाला कौन है भाई? टाटा बिरला अंबानी नहीं है भाई। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, सोर्सेस के साथ कोट करिए, फैक्चुअल बात करिए और उस जगह की बात करिए जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हैं। गवर्नमेंट का डाटा लीजिए या इंटरनेशनल एजेंसीज का डाटा लीजिए। वर्ल्ड की इकोनॉमीज का डाटा हम नहीं देते हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देती हैं। G20 में हम सबसे बेहतर स्थिति में, ये हमारा डाटा नहीं है, ये इंटरनेशनल डाटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ठीक है, सरकार का विरोध है, वो सारी बातें करनी है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, मगर कुछ यथार्थ होते हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चलिए उसमें तो कोई इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है, $620 बिलियन है कि नहीं? इट इज एन ऑल टाइम हाई फॉरेक्स रिजर्व।